हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 3 में चैप्टर नंबर 14 में संकलित कविता शबरी की व्याख्या पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं शबरी कविता के कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती जी। हम इनके जीवन परिचय को जान चुके हैं और साथ ही यह भी जान चुके हैं कि ये कविता में शबरी और श्री राम के मिलन के प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, शबरी श्री राम लक्ष्मण को देखो कितने प्रेम पूर्वक बेरों का भोग लगा रही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम इस कविता के 10 पद्यांशों की व्याख्या को समझ चुके थे। अब हम 11वें पद्यांश से लेकर 20वें पद्यांश तक समझेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान दीजिए। मैं पद्यांशों को पहले रीड करती जाऊंगी और उनकी व्याख्या समझाते जाऊंगी। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं वनवासी होकर कंद मूल लेते हैं वे। अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूँ मैं कुटिया में से, आतुरता में देखे पास। कहने लगी क्षमा हो भगवन, हुआ अगम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई, युगों युगों से मेरी साध। केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, भक्त वत्सल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें आनंद सानंद चखे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी पद्यांश की व्याख्या हेतु हमें मुख्य 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। सर्वप्रथम संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वासंती में संकलित शबरी नामक कविता से लिए गए हैं, जिसके लेखक, जिसके कवि डॉक्टर प्रेम भारती जी हैं। फिर प्रसंग में हम प्रकाश डालते हैं। प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शबरी की श्री राम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भावना का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर हम अर्थ और भावार्थ पर प्रकाश डालेंगे। तो अर्थ है कि वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी। शबरी मन में सोचने लगी कि मैंने जो दंडक वन से मीठे मीठे बेर चुन चुन कर लाए हैं उन्हें बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। उन्हें प्रभु को अर्थात श्री राम को प्रेम पूर्वक खिलाने के लिए उत्सुक हो गई। फिर कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे। वह सोचने लगती कि अरे ये तो राजकुंवर हैं, राजा हैं, ये तो राजभोग लेते होंगे, मेरे क्या बेर खाएंगे। फिर सोचती नहीं नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। जरा मैं सोचने लगती कि नहीं नहीं श्री राम वनवासी हैं तो कंदमूल भी लेते हैं, तो मेरे बेर भी वे खाएंगे। फिर सोचने लगती अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूँ मैं कुटिया में से, आतुरता में देखे पास। अरे बेर लाने में कहीं देर ना हो, प्रभु के पास शायद ज़्यादा समय नहीं होगा, तो मैं जल्दी से कुटिया में जाऊं और जल्दी से वापस बेर लेकर आ जाऊं। ऐसा सोचती हुई जाती है और बेर लेकर आती है। कहने लगी क्षमा हो भगवन, हुआ गम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई,
युगों युगों से मेरी साथ। कहती है कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना यदि मुझे आने में देरी हुई हो तो। मैं आपके लिए खाने हेतु बेर लेकर आई हूँ। ये आपको बेर खिलाने की इच्छा मेरी युगों युगों से की थी, जो आज यहाँ पूरी होने जा रही है। फिर उन्हें क्या आगे वह केले के पत्ते में बेरों को परोसती है। कहती है, केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे। उसने केले के पत्ते में दोनों भाइयों को, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को थोड़े बेर खाने के लिए दिए। भक्तवत्सल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानंद चखे और प्रभु श्री राम ने भी उन शबरी के दिए बेरों को बड़े आनंद पूर्वक खाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 5 पदों के अर्थ और भाव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब भाव यह है कि शबरी ने श्री राम लक्ष्मण को बड़ी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से भोग खिलाए, वो बेर खिलाए। और इन पदों में शबरी का श्री राम के प्रति श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का वर्णन है। ठीक है, इन पदों में विशेषता क्या है? चुन चुन, युगों युगों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पद गेय हैं, पदों में तुकबंदी है। और वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, भक्ति भाव से उत्प्रोत है, भाषा तत्सम शब्दावली है, सरल है, सुबोध है। ठीक है, केल पत्र सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है। राजभोग सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है। आगे वह कहती, आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनी माता की सुधि घेराई, प्रेममयी जननी ही मानो भोजन लेका न आई। जब श्री राम ने शबरी के दिए बेरों को चखा तो उन्हें चख करके अपनी माँ की याद आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे ममतामयी कौशल्या माँ ही वन में भोजन कराने हेतु आ गई है। परम स्वादानंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसा अम्बुज खिलता था। मनी मन सोचने लगे, राजभोग में जो मुझे स्वादिष्ट आनंद की प्राप्ति होती थी उससे भी कहीं अधिक आनंद की प्राप्ति शबरी के दिए हुए बेरों में हो रही है, जिससे उनका कमल रूपी जो हृदय रूपी जो कमल था वह शबरी के प्रेम पूर्वक खिलाए बेरों के रस से खिल गया था, अर्थात खुश हो गया था। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए, द्रग में आकर शबरी काँप उठी, यह देख पूछ उठी हो भय कातर। शबरी के दिए बेरों को खाकर श्री राम के मन में कौशल्या माँ की याद आ गई। तो वे स्मृति बादल, माँ की याद जो है बादल बन कर के आँखों में आ गए और प्रेम अश्रु में प्रेम के आंसू उनकी आँखों में छलछला आए। शबरी काँप उठी। शबरी इनकी आँखों में आंसू देखकर डर गई और पूछ बैठी कि क्या अच्छा है नाथ न लगता बेरा आपको यह वन का। चिंतित मत हो माता शबरी, यह तो है जीवन तन का। शबरी पूछ बैठी कि हे प्रभु, आपको क्या इस दंडक वन के बेर अच्छे नहीं लगे? तब श्री राम ने शबरी से कहा कि माँ शबरी, माता आप किसी प्रकार की चिंता न करें, ये तो
तन के ये जो बेर हैं ये तो तन का भोजन है, तन का पोषण है। भाव यह है कि मुझे आपके दिए बेर बहुत अच्छे लगे। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए, हंसकर कहते रघुराई, तेरे बेरों के सुस्वादु से याद मुझे माँ की आई। तो फिर शबरी पूछती है कि हे प्रभु, फिर क्यों आपकी आँखों में आंसू आए। तो श्री राम जी कहते हैं कि तेरे बेरों के सुस्वादु से, तुम्हारे प्रेम पूर्वक खिलाए बेरों के स्वाद से मुझे अपनी माँ कौशल्या की याद आ गई, इसलिए मुझे मेरी आँखों में आंसू छलछला आए हैं। भाव यह है कि शबरी माँ के वात्सल्य प्रेम से प्रभु श्री राम भी भक्त वत्सल, भक्त के प्रति वात्सल्य प्रेम से भर उठे। ठीक है, आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। अब विशेष पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। पद गेय हैं। रसाम्बुज में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और राजभोग, स्मृति बादल में भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। राजभोग में सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है। भोजन, भोजन। और एक ही वर्ण की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार से सजा होता है। ठीक है, वात्सल्य प्रेम रस है पदों में और भक्ति भाव है। ठीक है, तत्सम शब्दावली है, पद गेय हैं। आशा करती हूँ आपको व्याख्या अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले वीडियो में आगे के पद्यांश समझा दिए जाएंगे। थैंक यू।